हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी बर्थडे व्लॉग टाइनी माइनी का। तो देखिए, माइनी उठ चुकी है। ये थोड़ा रोते हुए उठती है डेली। और इसके बाद ये उठ चुकी है हमारी टाइनी भी। दोनों बर्थडे गर्ल उठ चुकी हैं और दोनों की शरारतें मौज मस्ती शुरू हो गई है। ये देखिए, जैसा कि आप लोगों ने पहले व्लॉग में भी देखा होगा, माइनी तो सुबह उठते ही शुरू हो जाती है। उसकी शरारतें, उसकी मौज मस्ती सुबह से ही शुरू हो जाती है। और ये हो चुका है हमारा सफाई अभियान शुरू। हाथ में उठा ली है झाड़ू और शुरू हो गई है पूरे घर की सफाई। और टाइनी देखिए, उसको बैठ के देख रही है मेरी गोदी में। टाइनी का हमेशा यही है कि सुबह उठ के थोड़ी देर 15-20 मिनट मेरी गोदी में या फिर सोफ़े पे ऐसे ही बैठी रहती है। वो थोड़ा अपने आप को पहले चार्ज करती है, उसके बाद उठती है। और ये देखिए, हमारा मनमौजी बच्चा झाड़ू लगाते हुए गिर गया। और अब ये है इनका, इसको मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं। अब देखिए, पहले जब इसको चलाने का टाइम था, जब ये छोटी थी, तब तो इन दोनों ने चलाया नहीं, लेकिन अब इन्हें बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने दोनों को आज सुबह ही नहला दिया था। और अब दोनों बच्चे नहा चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। दोनों बर्थडे गर्ल रेडी हैं। अब इसके बाद हम दोनों मार्केट गए थे बच्चों के लिए छोटे मोटे गिफ्ट लाने, क्योंकि आज बर्थडे है बच्चों का, तो मम्मी पापा की तरफ से भी कोई ना कोई गिफ्ट बनता है। तो हम लेकर आए ये छोटी छोटी डॉल्स। देखिए, टाइनी माइनी कितनी खुश हो गई ये डॉल्स देखकर। इन दोनों को ये डॉल बहुत पसंद है। हम ये कई दिन से लाना सोच रहे थे, तो मैंने सोचा कि बर्थडे भी आ रहा है, तो बर्थडे वाले दिन ही बच्चों को छोटा सा सरप्राइज़ दे देते हैं। आज दोनों बच्चे सुबह से ही बहुत खुश हैं, तो हमें लग रहा था कि हो सकता है बच्चे आज पार्टी में परेशान ना करें और बहुत खुशी खुशी रहें। तो इसके बाद अब हमारे गेस्ट का फ़ोन आ गया था कि वो लोग आने वाले हैं। तो देखिए, उनके आने से पहले टाइनी माइनी कैसे देख रही हैं, वेट कर रही है। और ये आ चुके हैं गेस्ट। और अब गेस्ट को आने के बाद टाइनी माइनी का रिएक्शन देखिए। पहले तो दोनों खड़े होकर देख रही थी, उसके बाद दोनों जाके रूम में घुस गई। टाइनी मेरी गोदी में चढ़ गई, ऐसे डर गई जैसे पता नहीं क्या हो गया है। क्योंकि टाइनी माइनी मेरे साथ अकेली ही रहती है पूरा दिन, मतलब इतने लोगों को एक साथ देखने की आदत नहीं है, तो दोनों डर चुकी थी। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद टाइनी तो घुल मिल गई थी मतलब। और उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ फिर टाइनी माइनी थोड़ी देर बाद खेलने लगी, घुल मिल गई। तो मुझे लगा चलो ठीक है, फिर नहीं तो पहले मुझे लगा था कि पता नहीं बर्थडे पार्टी में शाम को क्या होगा, जब ये दोनों अभी से ही ऐसे डर रही हैं। अब इसके बाद सबसे पहला मेरा मतलब टारगेट रहेगा कि इन दोनों बच्चों की नींद पूरी करानी है, क्योंकि अगर दोनों सोएंगी नहीं तो शाम की पार्टी में दोनों चिड़चिड़ी हो जाएंगी। और मायनी अपने कपड़े गीले कर चुकी है। देखिए, वो आ चुकी है बनियान में। अब ये दोनों मुश्किल से 1 या 2 घंटा ही कपड़े चलाती हैं। उसके बाद मैंने फिर दोनों के कपड़े चेंज किए। कपड़े मैंने चेंज उनके दोपहर में जब वो सोती है ना, शाम की अपनी नींद लेती है, उससे पहले ही कर दिए थे, क्योंकि इन दोनों के कपड़े चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैंने इस पहले ही सोच लिया था ये कि मैं जब ये दोपहर की नींद मतलब दोपहर में सोएंगे उससे पहले ही इनको रेडी कर दूंगी, ताकि इनको शाम को ये ना पता चले कि हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कुछ भी है। क्योंकि ये दोनों हमेशा तब भी इन्हें पता चलता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, इन दोनों का रोना धोना शुरू हो जाता है। तो हम इन्हें ऐसे यूज टू रखेंगे पूरा दिन इन कपड़ों का कि इनको दिक्कत ना हो। अब शाम हो चुकी है, टाइनी माइनी भी सोकर उठ चुकी हैं और हम भी रेडी है अब जाने के लिए। अब देखिए, टाइनी माइनी थोड़ा बहुत खेल रही हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं टाइनी माइनी को लेकर। मैं और निशा हम दोनों उतर चुके हैं नीचे, हम गाड़ी तक जा रहे हैं पैदल। और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे बर्थडे पार्टी की डेस्टिनेशन पर। मैंने इन दोनों के कपड़े बहुत ही लाइट वेट लिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत है एक तो, और बच्चे परेशान हो जाते हैं हैवी कपड़ों में। और हम पहुँच चुके हैं पार्टी में और हमारे गेस्ट भी आने शुरू हो गए हैं। ये है मेरे भाई भाभी और ये छोटी सी भतीजी शाइनी, और सामने बैठी है निधि, और ये है शिवानी और उसके हस्बैंड। अब इसके बाद हमने सोचा कि दोनों बच्चे थोड़ा शांत हैं, तो हम केक कटवा लेते हैं, क्योंकि ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब भी बच्चे शांत लगेंगे हमें, हम तभी केक कटवा लेंगे, चाहे हमने खाना खाया हो या ना खाया हो, या गेस्ट कितने भी आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर बच्चे बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फर्स्ट बर्थडे पर इनके यही हुआ था, हमने बिल्कुल लास्ट में केक काटा था तो बच्चे रोने लगे थे, तो इसलिए हमने पहले ही केक सोचा कि हम कट कर लेते हैं। और ये हो गई केक कटिंग। अब देखिए, उसके बाद टाइनी ने तो थोड़ा सा केक खा लिया, लेकिन माइनी ने बिल्कुल भी केक नहीं खाया। माइनी ने वहाँ पर कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि माइनी थोड़ा सफोकेटेड फील कर रही थी। अब आई गिफ्ट की बारी। ये है बच्चों की गिफ्ट्स की बास्केट।
जो कि टाइनी को बहुत पसंद आई। उसने वहीं पर इसमें से एक-एक सामान निकाल कर देख लिया और बाकी के गिफ्ट भी बहुत सारे गिफ्ट हैं जो कि मैंने बाद में अनबॉक्सिंग किए थे घर जाके। तो मैं आपको उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगी, तब आप लोग देख लेना, क्योंकि अगर इसी वीडियो में डालती तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाती। अब इसके बाद आज से 2 दिन पहले सौरभ भैया का भी बर्थडे था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इनका भी हम केक कटिंग करवा देते हैं, क्योंकि घर पे हम नहीं कटवा पाए थे। तो अब यहाँ पर आज हमारा 3 जनों का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना शुरू किया, स्नैक्स वगैरह मंगाए और हम लोगों ने एंजॉय किया। अभी मेरी फ्रेंड्स अभी तक नहीं आई थी, दोनों वो सारी लेट लतीफ़ हैं स्टार्टिंग से ही। आने के बाद मेरे से बहुत ज़्यादा डांट खाने वाली है। और ये देखिए, ये सारे गेस्ट हमारे बैठे हैं, हम लोगों ने केक खाया। और यहाँ पर आपको मायनी नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मायनी हो गई थी थोड़ा परेशान इस टाइम पर, और जो निशा है उसको भी थोड़ा अंदर बैठकर घबराहट सी हो रही थी। तो मैंने बोला तुम दोनों अब एक ही टीम में हो और जाओ बाहर, एंजॉय करो, मस्ती करो। तो दोनों वो बाहर चली गई थी। निशा को भी कुछ भी खाने का मन नहीं था और ना ही मायनी को। अब ये देखिए, मेरी लेट लतीफ़ फ्रेंड्स आ चुकी हैं, पर चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं ना। हम लोगों ने बहुत सारा इंजॉय किया फ्रेंड्स ने, बट थोड़ा सा ये रहा कि टाइनी माइनी ने एक भी फ़ोटो किसी के साथ भी क्लिक नहीं करवाई, क्योंकि वो दोनों भीड़ भाड़ में थोड़ी परेशान हो जाती हैं। तो इसलिए हमने उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। अपना आप दोनों को जो करना है करो, बैठो, खाओ पियो। अब इसके बाद हमारा हो गया फ़ोटो सेशन शुरू। हम लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई और हम टाइनी माइनी को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे। अब हम लोगों ने सोचा कि बाहर आ ही गए हैं तो फिर फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं और रील्स बना लेते हैं। मैंने और दिव्या दी ने, ये देखिए, एक रील बनाई। बस एक ही बनाने का टाइम मिला, क्योंकि बहुत सारी बनानी थी, मेरी फ्रेंड्स भी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने मेरी फ्रेंड्स ने और मैंने, हमने रील्स बनाई। और देखिए, रील के लिए ईशू को देखिए, अपनी बच्ची को उसने पीछे छोड़ दिया है, रील नहीं रुकनी चाहिए। अब हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हमारा फ़ोटो सेशन, ये देखिए, हमने खींची फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। और ये देखिए, टाइनी माइनी अब जा रही हैं बाय करके। और जाते हुए ये थोड़ी फिर से खुश हो गई थी, क्योंकि हम बाहर आ चुके थे और बाहर आकर ये फिर से, मतलब अपने पहले वाले उसमें आ चुकी थी कि हाँ ठीक है, अब हम बाहर आ गए हैं, अब भीड़ भाड़ में नहीं है। अब देखिए, हम लिफ्ट में आ चुके हैं। लिफ्ट में आने के बाद हमें याद आया कि हमारी एक भी फैमिली फ़ोटो नहीं हुई है, तो फिर हमने लिफ्ट के बाहर ही अपनी 2-4 फैमिली फ़ोटोज़ ली। और ये हम जा रहे हैं नीचे पार्किंग की तरफ। बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, बहुत आराम से हो गया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। अब हम आ गए हैं नीचे पार्किंग में और फिर हम पहुंच चुके हैं घर। अब निशा और मैं बच्चों को लेकर जा रहे हैं घर। हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन टाइनी माइनी नहीं थकी थी। उन्होंने घर आके मस्ती शुरू कर दी। और देखिए, घर आते ही बच्चे फिर से खुश हो गए। अब वहाँ पर ना थोड़ी भीड़ भाड़ थी, इसलिए तो ये दोनों थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन घर आके फिर से ये दोनों मौज मस्ती शुरू हो चुकी है इनकी। अब टाइनी माइनी के गिफ्ट्स हम करेंगे कल अनपैक, और उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को हमारा बर्थडे व्लॉग कैसा लगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल।